Oh shit, here we go again. शर्माना आजा नचते दिखाने आ मेरी होने आजा पारी दा गिराने अपना नखरे दिखा किरीटो सैटेलाइट लोकेशन चेक करता है। वहाँ पर उसको पता चलता है कि 6 लोग अभी तक जिंदा है और वो देखता है कि 2 प्लेयर एक दूसरे को ही मार दिए और अभी 4 बचे हैं और उसको डेड गन कहीं नहीं दिख रहा हुआ होता है। किरीटो कहता है शुरुआत में 30 प्लेयर्स थे और अभी 4 ही बचे हैं। क्या डेड गन ने और किसी को मार दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उसका पार्टनर तो अभी सिनोन के पास है। शायद मैं अभी भी कुछ बड़ा मिस कर रहा हूँ। सिनोन अपनी गन को सही कर रही हुई होती है। किरीटो वहाँ आता है। सिनोन कहती है तुम्हें वो मिला? किरीटो कहता है अभी 5 प्लेयर बचे हैं, हम दोनों, डेड गन और 2 प्लेयर, और एक प्लेयर कहीं पर छुपा हुआ है इसलिए उसका लोकेशन नहीं मिल रहा। सिनोन कहती है 1 घंटा 45 मिनट हो चुकी है। इसके हिसाब से पिछला मैच 2 घंटा में खत्म हुआ तो हम सही बेस में है। पर मुझे अजीब लगा कोई भी यहाँ पर नहीं आया हमें ग्रेनेड से उड़ाने। किरीटो कहता है हाँ मुझे लग रहा है डेड गन हमें ढूंढ रहा है और जो भी उसके सामने आ रहा है वो उसको अपने राइफल से उड़ा दे रहा है। सिनोन कहती है पर डार्क वेब तुम्हें अपने टर्मिनल पर देख चुका है तो वो तुम्हारे लिए जरूर आएगा। किरीटो कहता है क्या वो ताकतवर है? सिनोन कहती है पिछली मैच में वो 2nd पोजीशन पे था और लोग उसको रन गन डीमन कहते हैं। किरीटो फिर से ये सिंपल सा नाम प्रोनाउंस कर नहीं पाता है। पिछली बार वो हार गया था लेकिन काफी लोग कहते हैं कि वो उससे काफी ज्यादा बेहतर था। किरीटो कहता है तो इसका मतलब वो जीजीओ सर्वर का सबसे ताकतवर प्लेयर है। सिनोन कहती है ध्यान से सुनो, अभी डेड गन मुझे मारना चाहता है क्योंकि उसका पार्टनर अभी मेरे घर पर ही होगा। इसका मतलब डेड गन डार्क वाइन को नहीं मार सकता है। मुझे ये कहना अच्छा नहीं लग रहा है पर हम उसको चारे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डेड गन ने डार्क वाइन को शूट कर दिया तो हमें उसका लोकेशन पता चल जाएगी और हम लोग उसे आराम से स्नाइप कर सकते हैं। किरीटो कहता है तुम बहुत समझदार हो सिनोन। सिनोन कहती है ऐसा नहीं है, मैं मुसीबत से भागने में काफी अच्छी हूँ। खैर जो भी हो, तुम्हें प्लान सही लगा? किरीटो कहता है प्लान बुरा नहीं है पर मुझे कुछ चीज समझ नहीं आ रही है। मैं सभी सर्वाइवल और डिफीट प्लेयर सबको गिना था और उन सबको जोड़कर देखा तो 28 ही थे और हम पेल राइडर को भी जोड़ दे तो 30 प्लेयर नहीं होंगे। सिनोन कहती है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि डेड गन ने 2 लोगों को मारा है? ऐसा नहीं हो सकता, उसका पार्टनर तो मेरे कमरे में है अभी। किरीटो कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो पर तुम इसके बारे में ध्यान से सोचो। क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? जब डेड गन ने पेल राइडर को शूट किया फिर तुम्हें शूट करने आया, इस बीच 30 मिनट्स का गैप था। इसका मतलब पेल राइडर और तुम्हारा घर पास में होना चाहिए था ताकि 30 मिनट में डेथ गन का बंदा आ जा सके। सिनोन कहती है शायद हो सकता है। किरीटो कहता है और हमें अभी तक पता नहीं चला है कि डेड गन का और भी पार्टनर है या फिर क्या, और वे लोग 1 से ज्यादा हुए तो उनमें से एक तुम्हारे रूम में होगा अभी। ये हो सकता है कि डार्क वाइन भी डेड गन का टारगेट हो। सिनोन कहती है ये नहीं हो सकता है, तुम्हारा कहने का मतलब इस भयानक काम में और भी लोग शामिल है। किरीटो कहता है अभी तक लाफिंग कॉफी के 10 मेंबर बचे हुए हैं लेकिन मुझे नहीं लगता हर कोई इसमें शामिल है, लेकिन हमारे पास ये भी सबूत नहीं है कि डेड गन का एक ही पार्टनर है। सिनोन कहती है आखिर क्यों वो इतने बड़े लेवल पर प्लेयर्स को मार रहा है? वे लोग डेड गेम से आजाद हो गए तो अभी क्यों कर रहे हैं? किरीटो कहता है हमने पहले भी इसके बारे में बात कर लिए है, मैं एक स्वॉर्ड मैन हूँ, तुम एक स्नाइपर हो, तो फिर उनका भी ऐसा ही कोई कारण होगा। सिनोन कहती है मैंने उन्हें प्लेयर्स किलिंग कहा था लेकिन मैं अब उसे वापस लेती हूँ। मैं भी पहले इस गेम पर वही करती थी लेकिन प्लेयर्स किलिंग करने वाले के पास भी कोई कारण रहता है, एक वजह प्लेयर सबको जहर से मारना जब वे लॉग इन रहे। ये अलग है, ये काफी अलग है, ये एक जुल्म है, एक हत्या। अब इसका मतलब है कि हम उन जैसे लोगों से नहीं हार सकते। किरीटो कहता है हाँ सही कहा, हम उन्हें और मनमानी करने नहीं देंगे, हम उन्हें इस गेम में खत्म जरूर करेंगे और असली दुनिया में उसको और उसके पार्टनर्स को भी जरूर सजा दिलाएंगे। हाँ यही मेरी ड्यूटी है जिसे मुझे पूरी करनी होगी। मुझे उन दोनों को मारने का पश्चाताप करना चाहिए होगा और किसी और का भी। मुझे सिनोन को बचाने के लिए डार्क वाइन को हराना होगा और डेड गन को भी। ये आसान तो नहीं होगा पर मैं ये जरूर करूंगा। सिनोन कहती है डार्क वाइन को मैं हराऊंगी, डेड गन को मैं उसे मारने नहीं दे सकती, वो बहुत ताकतवर है, तुम भी उसको एक हिट में नहीं हरा सकते। जब तुम उससे लड़ रहे होगे तो डेड गन तुम्हें मारने जरूर आएगा। तुमने ही कहा था ना मैं एक स्नाइपर हूँ तो तुम मुझको बस उनका लोकेशन बताना, मैं दूर से उन्हें खत्म कर दूंगी। किरीटो कहता है अच्छा तो मैं स्नाइपिंग तुम पर छोड़ता हूँ, मैं
पहले बाहर जाता हूँ, तुम तब तक स्नाइपिंग के लिए कोई अच्छा जगह देख लो। सिनोन हमें सिर हिलाता है। सिनोन हाँ में सिर हिलाता है। और वे दोनों एक दूसरे को अपना ख्याल रखना कहते हैं। सिनोन अपनी पोजीशन में बैठी हुई होती है और वो अंदाजा लगाने लगती है डार्क वाइंड वेस्ट से आएगा और डेड गन को फायरिंग करना होगा तो वो जरूर ही ईस्ट से करेगा। डेड गन इनविजिबल होकर किरीटो के ऊपर शूट करेगा तो वो मर जाएगा, लेकिन तुमने मेरी गोली को काट दिए थे तो तुम बच जाओगे है ना किरीटो। मेरा काम यही है कि मैं जल्दी से जल्दी डार्क वाइंड को हरा दूं। अगर मैंने शॉट मिस किया तो किरीटो मारा जाएगा और उसके बाद डेड गन मुझे मार देगा। मेरी पूरी जिंदगी बस एक शॉट पे टिकी है, बिल्कुल उस वक्त की तरह। मुझे ताकत चाहिए जिससे मैं दोबारा खड़ी हो सकूं। किरीटो शांति से खड़ा होकर एनिमी का चाल को सुनने का कोशिश कर रहा था, तभी उसे किसी का दौड़ने का आवाज सुनाई पड़ता है और वो कहता है वहाँ पर डार्क विंड है, उसे सिनोन ही रोकेगी। सिनोन उस पर मिला रही हुई होती है। वो कहती है वो काफी तेज है, मैं उसको शूट करूँ या फिर उसके पैर पर गोली मारूं। पहले मैं उसको एक शॉट मार के डराऊंगी, फिर मैं उसको रियल वाला मारूंगी। और वो कहती है नहीं, जब डार्क विंड किरीटो को देखेगा तब वो खुद ही रुक जाएगा और मैं उसी पल का इंतजार करूंगी। किरीटो सोचने लगता है कि उसको सबसे पहले उस लड़ाई पर किसने मारने आया था और डेड गन उसको कहता है किरीटो मैं तुम्हें बाद में मारूंगा। तभी कोई किरीटो के ऊपर अचानक से अटैक कर देता है। किरीटो महसूस करता है और उससे बच जाता है और उस अटैक से पास खड़ा बिल्डिंग टूटकर गिरने लगता है। इतना पावरफुल वो अटैक था। और किरीटो डार्क विंड को देख लेता है जो कि उसी बिल्डिंग की तरफ होता है, यानी कि कोई और ही किरीटो के ऊपर अटैक कर रहा हुआ होता है। किरीटो उसकी सभी अटैक को शॉट से काटते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। सिनोन भी इसी बात का फायदा उठाकर डार्क विंड के ऊपर फायरिंग कर देता है। डार्क विंड उसको देखता है पर डॉज नहीं कर पाता है और वो यहीं पर एलिमिनेट हो जाता है। सिनोन फिर किरीटो को देखता है जो कि बुलेट को स्लाइस करते हुए आगे बढ़ रहा हुआ होता है और वो डेड गन को देख लेता है। सिनोन के अटैक करने से पहले ही डेड गन को पता चल जाता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। दोनों के स्कोप इस अटैक से फट जाता है। सिनोन कहती है अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है किरीटो। किरीटो डेड गन के ऊपर अटैक करने ही वाला रहता है, तभी डेड गन अपने गन से शॉट निकालकर काफी रफ्तार में किरीटो को इंजर्ड कर देता है। नेक्स्ट सीन में आसना किरीटो के पास जा रही हुई होती है। यूई कहती है चिंता मत करिए मामा, पापा कभी नहीं हारेंगे क्योंकि वो पापा है। आसना कहती है हाँ तुमने सही कहा। आसना दौड़ते हुए वहाँ पर आ जाती है। आसना कहती है किरीटो को क्या हुआ। वो नर्स कहती है ये कोई फिजिकल डैमेज नहीं है पर क्यों इसका हार्ट रेट बढ़ चुका है। यूई वहाँ के मॉनिटर पर किरीटो का लाइव फुटेज को लगाता है। आसना कहती है तो ये बात है, वो वहाँ लड़ रहा है इसीलिए उसका हार्ट रेट इतना बढ़ रहा है। तभी आसना को उसका शॉट देखकर पता चलता है कि ये लेफिंग कॉफिंग गिल्ड का वही लीडर है। और तभी वो नर्स स्टीवन नाम का मीनिंग बताता है आसना को कि अगर कोई हॉस्पिटल पर मर जाए उसे स्टीवन कहते हैं जर्मनी लैंग्वेज पर। आसना घबराई हुई नजरों से किरीटो को देखती है। किरीटो कहता है तुम्हारे पास काफी अनोखा हथियार है पर मैंने कभी नहीं सुना कि जीजीओ में मेटल ब्लेड भी है। डेड गन कहता है तुम्हें और थोड़ा पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी ब्लैक स्वॉर्डमैन, तुम एक मटेरियल से इसको काफी आसानी से बना सकते हो पर वो इससे लंबा या छोटा नहीं हो सकता। किरीटो कहता है तब तो तुम मेरे पसंदीदा हथियार कभी नहीं बना सकते। डेड गन कहता है तो तुम्हें अभी भी हाई रिक्वायरमेंट वाला ब्लेड पसंद है, तब तो तुम्हें वो खिलौना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। किरीटो कहता है ये लाइट सेबर भी इतनी बुरी नहीं है, मैं हमेशा से ऐसा ही हथियार यूज करना चाहता था और स्वॉर्ड तो स्वॉर्ड होता है, अगर मैं तुम्हारे हेल्थ को 0 कर दूं तो मैं जीत सकता हूँ। डेड गन कहता है बड़ी हिम्मत है, क्या तुम ये कर सकते हो। तुम्हारा पुराना अवतार अभी तुमको देखेगा तो वो अपने आप से निराश हो जाएगा। किरीटो कहता है शायद हाँ, लेकिन तुम भी कोई अलग नहीं हो या तुम लाफिंग कॉफिंग का मेंबर्स अभी भी अपने आप को समझते हो। डेड गन कहता है हाँ तुम्हें इतना कुछ याद है तो तुम्हें तुम्हारे और मेरे बीच का अंतर काफी अच्छी तरीके से पता होगा। मैं एक असली रेड प्लेयर हूँ पर तुम नहीं। तुम डर के कारण दूसरों को मारते हो। तुम वो बेवकूफ हो जिसे लोगों को मारने का मतलब भी पता नहीं है और फिर तुम वो सभी चीजों को भुलाने का कोशिश की। किरीटो कहता है हाँ ऐसा भी हो सकता है पर तुम भी अभी कोई हथियारे नहीं हो। मैं पता लगा चुका हूँ कि तुमने बाकियों को कैसे मारा, ये तुम्हारे उस ब्लैक हैंडगन की ताकत नहीं है और ना ही तुम्हारे अकेले की। डेड गन कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। किरीटो कहता है पहले तो तुम इनविजिबल होकर टर्मिनल से सबका एड्रेस देखते हो और फिर तुम्हारे पार्टनर को उनके घर पर भेजते हो और सही टाइम आने पर किसी तरीके का ड्रग्स उन पर इंजेक्ट कर देते हो और जिससे ऐसा लगे कि वे हार्ट फेलियर से मरे हैं। इंटीरियर अपीरियर के पास स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का सभी डाटा है। एक बार तुम्हारा
स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का नाम पता चल गया तो तुम्हारा एड्रेस भी पता चल जाएगा और तुमने जो भी जुर्म किए वो सब पता चल जाएगा। सब कुछ खत्म हो चुका है, अभी लॉग आउट हो जाओ और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। डैड गन कहता है अच्छा तुम काफी अच्छा सोच लेते हो, लेकिन तुम एक जगह सही नहीं हो कि तुम मुझे रोक नहीं सकते क्योंकि तुम मेरा पुराना नाम याद नहीं कर सकते। किरीटो कहता है क्या, आखिर तुम ये कैसे कह सकते हो? डैड गन कहता है तुम इसका कारण खुद ही भूल चुके हो, याद करो ब्लैक स्वॉर्ड मैन, मैं उस लड़ाई के बाद अपना नाम देने ही वाला था तब तुमने किरीटो कहता है कि मुझे तुम्हारा नाम जानने का जरूरत भी नहीं है और न ही जानने का कोई कारण है, मैं तुमसे दोबारा और कभी नहीं मिलूंगा। डैडगन कहता है इसी वजह से तुम मेरा नाम नहीं जानते हो, इसीलिए वो तुम्हें याद नहीं आ रहा है और मैं तुम्हें अभी यहाँ पर हराऊंगा और जब मैं उस लड़की को मार रहा हुआ हूँगा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे सिर्फ देखने के अलावा। और वो फिर से तेजी से अटैक करके किरीटो को इंजर्ड कर देता है और वो कहता है ये तलवार इस गेम के सबसे बेस्ट मेटल से बनाया हुआ है और वो किरीटो के ऊपर काफी तेजी से काफी सारा अटैक कर देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है और आपको मन कर रहा है तो इसका नेक्स्ट एपिसोड को देखिए, नहीं कर रहा है तो मत देखिए, बट देखिए। और खत्म होता है यहाँ पर, बाय।